Hi guys, I'm Naveed Iqbal and you are watching my YouTube channel Conceptual Learning from the platform of Great Academy of Mathematics. Dear students, आज हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड पे, जहां हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के इंटीग्रल की कि इसको किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर को अगर देखा जाए तो 1 + x² टू द पावर 3/2 है, जबकि इसी क्वेश्चन के न्यूमरेटर में dx एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमें देखना ये है कि अगर हम 1 + x² का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आता है। 1 चूंकि कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब x² का डेरिवेटिव क्या होगा कि 2 को हम शुरू में लिखेंगे और पावर में से 1 कम कर देंगे। तो इस तरह से 1 + x² का डेरिवेटिव 2x बनता है, जो कि dx के साथ अगर मौजूद हुआ तो फिर हम इंटीग्रेशन के पावर रूल को इस्तेमाल करते हुए इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब चूंकि 2x जो कि 1 + x² का डेरिवेटिव है dx के साथ मौजूद नहीं है, लिहाजा हम इसको इंटीग्रेशन के पावर रूल को इस्तेमाल करते हुए इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तो फिर हमें क्या करना है। हमें करना ये है कि या तो हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे या फिर हम इसके लिए किसी अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन का इंतखाब करते हुए इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। हाँ, अगर हमें दो ऐसे स्क्वेयर्स मिल जाएं जिनके दरमियान प्लस का साइन मौजूद हो और उन दो स्क्वेयर्स में एक स्क्वेयर किसी कांस्टेंट का हो और दूसरे स्क्वेयर में कोई वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हो, तो फिर हम इसकी जो मुनासिब सब्स्टिट्यूशन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan थीटा में करेंगे। पुट करेंगे इसमें x = 1 tan थीटा, जिसे x tan थीटा लिखा जा सकता है। अब हम x की जगह पे तो tan थीटा लिख लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, लेकिन dx की जगह पे हम क्या लिखेंगे। इसके लिए x tan थीटा को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको विद रिस्पेक्ट टू d थीटा डिफरेंशिएट करने पे हम देखते हैं कि हमें क्या हासिल होगा। इस साइड पे dx अपॉन d थीटा मिल जाएगा, जबकि दूसरी साइड को डिफरेंशिएट करने पे tan थीटा को हमें हासिल होगा sec² थीटा। अब हमें सिर्फ dx चाहिए है। d थीटा को sec² थीटा की तरफ ले जाएं तो dx इक्वल होगा sec² थीटा d थीटा के। अब जहां पर x लिखा है वहां हम tan थीटा लिख देंगे, जहां dx लिखा है वहां sec² थीटा d थीटा लिखा जाएगा। अब हम इसको किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। dx की जगह पे sec² थीटा d थीटा, जबकि x की जगह पर tan थीटा। अब चूंकि x स्क्वायर की फॉर्म में है, लिहाजा tan थीटा भी स्क्वायर की फॉर्म में आएगा। देखते हैं 1 + tan² थीटा किसके इक्वल होता है। तो 1 + tan² थीटा इक्वल होता है sec² थीटा के। जहां 1 + tan² थीटा लिखा है वहां हम sec² थीटा को लिखेंगे न्यूमरेटर में sec² थीटा d थीटा, जबकि डिनोमिनेटर में 1 + tan² थीटा की जगह पर sec² थीटा टू द पावर 3/2। ये स्क्वायर इस 2 के साथ कैंसिल होने पे डिनोमिनेटर में sec³ थीटा रह जाएगा। sec² थीटा d थीटा अपॉन sec³ थीटा। अब sec³ थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं। पहले हम sec² थीटा d थीटा लिखेंगे। अब sec³ थीटा को हम लिख सकते हैं sec² थीटा इंटू secant थीटा। ये स्क्वायर इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया।
इंटीग्रल में न्यूमरेटर में 1 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में सीकेंट थीटा डी थीटा। 1 अपॉन सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा। तो इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा क्या होता है? ऑफ कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। और साथ ऐड करेंगे सी को, जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। तो चलते हैं बैक टू सब्स्टिट्यूशन, जहां से हमने सब्स्टिट्यूशन का आगाज किया था। सब्स्टिट्यूशन इस क्वेश्चन के लिए क्या है? x इज इक्वल टू टेन थीटा। x इज इक्वल टू टेन थीटा को हम लिख सकते हैं x अपॉन 1 टेन थीटा। टेन थीटा क्या है? ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल की दो साइड्स के दरमियान एक रेशो है जिसमें x परपेंडिकुलर होगा और 1 उस राइट एंगल ट्राइंगल की बेस होगी। अगर हमारे पास एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC हो और उसी ट्राइंगल की दो साइड्स जिनमें से एक परपेंडिकुलर और दूसरी बेस के दरमियान रेशो ली जाए, तो इस रेशो को हम टेन थीटा का नाम देते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि हमारी ABC एक ऐसी ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहलाती है। अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि इसमें ये एंगल थीटा है और एंगल बी राइट एंगल है, तो फिर ऑपोजिट टू द राइट एंगल हाइपोटेन्यूज होगा और ऑपोजिट टू द एंगल थीटा परपेंडिकुलर, जबकि एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा विल बी इट्स बेस। परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान अगर रेशो ली जाए तो इसको टेन थीटा कहते हैं। और टेन थीटा हमारे पास क्या है? x अपॉन 1 है। इट मीन्स दैट x इज परपेंडिकुलर एंड 1 इज इट्स बेस। तो AB जो कि परपेंडिकुलर है वो x के इक्वल होगा और BC जो कि बेस है वो 1 के इक्वल होगी। नाउ बाय यूजिंग द पाइथागोरियन थ्योरम we can find the third side of this right angled triangle। अब हम थर्ड साइड फाइंड आउट क्यों करना चाहते हैं? चूंकि हमें साइन थीटा फाइंड आउट करना है और साइन थीटा रेशो होती है राइट एंगल ट्राइंगल की उन दो साइड्स के दरमियान जिनमें से न्यूमरेटर परपेंडिकुलर और डिनोमिनेटर उसका हाइपोटेन्यूज होता है। यानी मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान रेशो ली जाए तो इस रेशो को हम साइन थीटा कहते हैं और साइन थीटा ही हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल की साइड AB का पता होना चाहिए जो कि इसका परपेंडिकुलर है, और दूसरी साइड जिसे AC यानी इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज कहा गया है उसका पता होना चाहिए। अब अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स को हम जानते हैं तो तीसरी साइड बाय यूजिंग द पाइथागोरियन थ्योरम वी कैन फाइंड। और वो कैसे फाइंड कर सकते हैं? पाइथागोरियन थ्योरम सेज दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर इक्वल होगा बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के। चूंकि हम हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना चाहते हैं जो कि AC है, तो यहां से हमें AC मिल जाएगा। दोनों तरफ जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो AC मिल जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या है? ये हाइपोटेन्यूज है इस राइट एंगल ट्राइंगल का। इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकेंगे साइन थीटा को, जो को रेशो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान। तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा विल बी x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा की जगह पे हम लिखेंगे x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 9 को
बाय अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ इंटीग्रेट कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 को हम किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स की फॉर्म में मौजूद है। वही पहले वाला हम काम करेंगे, या तो हम इसको सिंपलीफाई करेंगे या इसके लिए कोई अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स को इस्तेमाल करते हुए इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है और इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स को इस्तेमाल करते हुए भी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 लिख सकते हैं, और इसी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 को डिनोमिनेटर से उठाकर अगर हम न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 न्यूमरेटर में जाकर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा और साथ इस 1 के मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 डी एक्स अपॉन tan इनवर्स एक्स। अब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही हासिल होगा। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर है, जबकि डिनोमिनेटर tan इनवर्स एक्स है। हम देख सकते हैं कि अगर tan इनवर्स का डेरिवेटिव लिया जाए, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स, तो वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनता है। तो इस तरह से डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर को फंक्शन कंसीडर करते हुए इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में ढूंढने की कोशिश करें और न्यूमरेटर में हमें इसका डेरिवेटिव मिल जाए, तो फिर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे किस तरह से, नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन के तौर पे। तो हम इसको लिखेंगे, नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन क्या है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 को भी हमने सॉल्व कर लिया।